नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि चौकी कब हटानी है, प्रसाद का क्या करना है, कलश में जो जल था उसका क्या करना है। साथ में बताऊँगी कि जो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है उनको अपनी जगह कहाँ पर कब स्थापित करना है और बाकी सारी चीज़ों का क्या करेंगे, नारियल का क्या करेंगे, फल फूल और जो प्रसाद है उसका क्या करेंगे, कुबेर भगवान जी की जो प्रतिमा हमने रखी, जो मूर्ति रखी है उसका क्या करेंगे। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी प्रसाद है, पूजा के बाद कुछ प्रसाद हमें घर के सभी सदस्यों में बांट लेना चाहिए। जैसे कि लावा हो गया या आपने खिलौने या मिठाई चढ़ाया है, उसके बाद जो जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है उसको आप अलग कर लेंगे। जैसे फल फूल जो भी प्रसाद है, मिठाई आपने चढ़ाई है, जो खीर माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं उसे रात में ही हटा लेना है। आप सब लोग पूजा के बाद खीर का प्रसाद करके फिर भोजन करें, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो चीज़ें हैं, चौकी का सामान है, उसे हमें परिवार के अगले दिन मतलब भाई दूज वाले दिन हटाना है। जिस दिन भाई दूज रहेगा उस दिन हटाना है। वीडियो देखिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सकेंगे। जो प्रसाद हमने चढ़ाया है उसे आप दिवाली की पूजा के बाद रात में आप हटा लें ताकि चींटी ना लगे। तो जैसे मिठाई है, फल है, फूल है, आपने जो भी मिठाइयाँ चढ़ाई हों, खीर का प्रसाद जैसे कि मैंने बताया उसे सबसे पहले ग्रहण करें और उसके बाद फिर आप भोजन करें। बाकी सारी जो चौकी है उसे परिवार के बाद हटाना है, क्योंकि परिवार के दिन आप गणेश लक्ष्मी को यहाँ से उठा के जो पूजा के मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए परिवार के दिन चौकी ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। यहाँ पे पूजा करनी है, आपको सुबह शाम आरती करनी है, प्रसाद चढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो नोट और चांदी का सिक्का है इसे संभाल कर लॉकर में रख देना है। तो इसको लॉकर में रख देंगे। ये सारा काम भी हमें भाई दूज वाले दिन ही करना है। तो यहाँ पे आप इसको लपेट के पोटली बना के बगल में रख दीजिए। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमें लॉकर में रखनी है। तो रात में जो सरसों का तेल का दीपक जला के रखा था, तो ये देखिए काजल इस तरह से बन जाएगा। तो इस काजल को बच्चों की आंखों में लगाएं। घर के सभी सदस्यों को ये काजल जरूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कोई भी बुरी नज़र है या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होता है इस काजल को लगाने से। तो इस काजल को ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। तो जो परिवार के दिन आप यहीं पे चौकी पे पूजा करेंगे। अगर आपने मंदिर में स्थापित किया है तो कोई बात नहीं, आप फिर वहाँ से जो फूल माला है वो हटा सकते हैं। जो चावल चौकी पे पड़ा हुआ है उस सारे चावल को एकत्रित करेंगे और उसे किसी पंडित जी को दान दे देंगे। इसी तरह जो श्रृंगार का सामान है उसको पंडित को या किसी सुहागिन महिला को दान दे देंगे। और चावल आप चाहें तो, थोड़ा चावल है जैसे कलश के नीचे रखा हुआ है या कलश के ऊपर रखा है, तो वो चावल इकट्ठा करके आप उसे चिड़ियों को भी डाल सकते हैं। आप टेरेस पे कहीं चावल को आप डाल दें तो चिड़िया खा लेंगी, तो ये कर सकते हैं। नहीं तो इसमें और चावल मिलाकर आप किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। वैसे भी पूजा के बाद सीधा या किसी पंडित को दान दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। इसके बाद जो लाई लावा सब था वो सब भी आप इकट्ठे करके, जो आपने अक्षत के रूप में भोग लगाया था वो सब भी आप इकट्ठा करके चौकी पे जो भी सामान गिरा है उसे आप चिड़ियों को डाल सकते हैं। जो पान का पत्ता है आप इसे पंडित जी को दे सकते हैं या आप इसको विसर्जित कर सकते हैं। जो जल है कलश में उसको आप किसी भी पौधे या क्यारी में आप साफ़ सुथरी जगह डाल दें, वहाँ पर आप इसको विसर्जित कर दें। जो भी फूल माला आपने चढ़ा के रखी है उस फूल माला को भी किसी गार्डन में या किसी साफ़ सुथरी जगह या आप किसी गमले में इसको आप गड्ढा खोद कर वहाँ पर आप इसको विसर्जित कर सकते हैं। बहुत से लोग नदियों में भी करते हैं, लेकिन अब नदियों में नहीं करना चाहिए। आप अपने घर के आसपास गार्डन में इसे विसर्जित कर दें। तो इस तरह से चौकी से एक एक सामान हम हटाएंगे। गणेश लक्ष्मी को आपने चौकी पे स्थापित किया है तो इसे आप सोमवार को, वैसे भी संडे को जो है
चौकी नहीं हटाई जाती है तो सोमवार के दिन गणेश लक्ष्मी को यहाँ से उठाकर अपने मंदिर में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि साल भर तक रखेंगे, वहाँ पर आप इन्हें स्थापित कर देंगे। इसी तरह कुबेर भगवान जी को लॉकर में स्थापित करेंगे। अब ये देखिए जो कौड़ी है, जो हमने दीपक जलाया था सरसों का रात में, उसमें भी कौड़ी गुंजा डाल के रखी थी, उस सब को निकाल के पोंछ लेंगे और इस कौड़ी को अपने घर के जो भी सदस्यों के पास पर्स है उस पर्स में डाल देंगे। एक कौड़ी हम लॉकर में रखेंगे। इसी तरह जो यहाँ पर कमल गट्टा है उसे भी हम लॉकर में रख देंगे। कुबेर भगवान जी को लॉकर में रखेंगे। तो कुबेर भगवान जी को आप अगर अपने लॉकर में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और जो पूजा में आपने जिस चांदी के सिक्के की पूजा की, पैसे या रुपए की पूजा की थी, उसे भी हम लॉकर में लाल रंग के कपड़े में लपेट के रख देंगे। इसी तरह जो कौड़ी है, गुंजा है और जो हमने कमल गट्टे चढ़ाए थे वो भी एक एक पीस हम यहाँ पर रख देंगे। गणेश लक्ष्मी जी को भी चौकी से उठाकर मंदिर में स्थापित कर देंगे, जहाँ पर हम साल भर तक गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे। जो पुराने गणेश लक्ष्मी हैं उनको बहुत से लोग विसर्जित कर देते हैं, बहुत से लोग रखते हैं। कमल के फूल को अगर हम पानी में इस तरह से लोटे में रखते हैं तो वो 2-3 दिन तक खिला रहता है इस तरह से, तो उसको भी हम माँ लक्ष्मी के पास रख देंगे। जो हल्दी की गांठ हमने चढ़ाई थी, कमलगट्टे, इलायची, लौंग और सुपारी जो चढ़ाई हुई है, इसको एक पीले रंग की पोटली में बांध देंगे और इसे लॉकर में रख देंगे। ये एक तरह का उपाय है। ऐसा माना जाता है कि इससे धन धान्य में कभी भी कमी नहीं होती है। इसी तरह जो नारियल है उसमें भी लाल कपड़ा लपेट कर आप तिजोरी लॉकर में रख सकते हैं। ये भी एक उपाय है, नहीं तो आप इसे प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो ये जो भी चावल थोड़ा बहुत लावा सब रह गया, इसको एक जगह इकट्ठा करके इसको चिड़ियों को डाल देना है। तो आप छत पे हैं या फ्लैट में रहते हैं तो खिड़कियों पे जो बारजे होते हैं उस पर डाल सकते हैं। अब चौकी से कपड़ा हटा लेंगे, लाल रंग का कपड़ा। ये जो लाल रंग का कपड़ा है इसको धोकर आप कभी भी पूजा में कहीं पे भी बिछा सकते हैं। इसके बाद इस चौकी पे हम गंगा जल से आचमनी करेंगे, छिड़काव करेंगे और इस तरह से हाथ फेर देंगे और फिर हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो भी देवी देवता यहाँ विराजमान थे वे अपनी अपनी जगह स्थापित हो जाएं। इसी तरह जो रंगोली हमने बनाई थी उस रंगोली को भी आपको इस तरह से साफ करके कहीं गार्डन में डाल देना है। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि जो भी गलती हो माफ़ करें। पुराने वीडियोस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, चौकी कब हटाएं, सारे सामान का क्या करना है। तो ये था वीडियो, एक एक करके मैंने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बहुत जल्दी एक आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।